दुनिया से चला जाऊं, कभी ना लौट के आऊं। चला जा भोसड़ी के। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल अ गुड फ्रेंड में। आज हम कुछ ऐसी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें जानेंगे जिसे देखकर आप कहेंगे ओह माय गॉड, वाओ। ये है आम जिंदगी। Sesper Adana Silvador Salam Durmak Yokomi Patla Mayadavam Yok Bundan sonrası sigara filan uçuyor yıldızlara muhteşem boyan harmanım Baba nerede çarşafım gördüğün bu paketler benim dermanım hoppaya ve açıldı bana ये है मेंटोस जिंदगी। कर्मोणे बेके बे 2 4 3 त्रिक 9 10 50 60 80 90 100 300 200 1000 कर्मोणे कर्मोणे Baba nerede çarşafım gördüğüm bu paketler benim der। जिन लोगों को समुंदर बहुत पसंद है या फिर वो समुंदर में ही मरना चाहते हैं उन लोगों के लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। दोस्तों इटर्नल रीफ्स नामी कंपनी ने समुंदर लवर्स के लिए बहुत बढ़िया सॉल्यूशन निकाला है जिसमें वो आपके मरने के बाद आपकी अंतड़ियाँ निकाल कर और उसे ठोस करके शेल जैसा बना देते हैं, जिसमें आपके प्यारे और आपके रिश्तेदार अपने पर्सनल मैसेजेस और आपके बारे में अपनी बातें लिख सकते हैं और उसको एक बॉल में डालकर समंदर में फेंक देते हैं। और समंदर की प्यारी प्यारी मासूम दिखने वाली मछलियाँ अपने कोमल कोमल दांतों से आपकी अंतड़ियों को चबा डालती हैं। इस सफ़र को आप खूब इंजॉय कर सकते हैं और आप इकोसिस्टम को फ़ायदा भी पहुँचा सकते हैं। दोस्तों आपने ढिंचक पूजा का नाम तो सुना ही होगा। इनके गाने खुदा का एक ऐसा करिश्मा है कि मुर्दा भी इनके गाने सुनकर बोल दे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कारीगरी है। इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा? नवाब साहब ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। कुर्बान जाऊं इन हाथों के फारसी तू नहीं जानता तूने क्या बनाया है। लेकिन क्या आप जानते हैं ढिंचक पूजा अपने सिंगिंग के अद्भुत टैलेंट से कितने रुपए कमाती हैं? वेल मैं आपको बताता हूँ। कोयरा का कहना है कि इनके म्यूज़िक वीडियो की अर्निंग तकरीबन 3 से 50 लाख रुपए महीना होती है। वाओ, इसे कहते हैं टैलेंट। हमारे देश के डॉक्टर इंजीनियर ज़िंदगी भर पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनकी मुश्किल से 50,000 से 1 लाख तक की जॉब लग पाती है और इवन कुछ जॉबलेस भी रह जाते हैं। और यहाँ हमारी ढिंचक पूजा ने दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर और दारू दारू किसको मारू करके करोड़ों रुपए अंदर कर लिए। अगर आप खूबसूरत जगहों पे घूमने के शौकीन हैं तो आपको एक बार कैपाडोशिया में ज़रूर जाना चाहिए। ये इलाका टर्की में मौजूद है और ये दिखने में इतना खूबसूरत है कि इसको देखकर लगता है जैसे इंसान कहानियों की दुनिया में आ गया हो। इसकी ज़मीन की खूबसूरती की तो अपनी अलग ही मिसाल है और जब इस पर रंग बिरंगे बैलून छोड़े जाते हैं तो इसकी खूबसूरती 3-4 गुना और बढ़ जाती है और देखने वाले को ऐसा लगता है जैसे वो किसी जन्नत में बैठा हो। चैनल तेपर जो कि कैलिफोर्निया की रहने वाली है, इनकी ज़बान 10 सेंटीमीटर तक लंबी है। इनका कहना है इनको खुद अपनी इस लंबी ज़बान का ज़रा भी इल्म नहीं था, लेकिन हैलोवीन फेस्टिवल पर जब ये 8 साल की थी तो इनकी मॉम ने इनका फ़ोटो खींचकर इन्हें दिखाया तो वो भी काफ़ी हैरान रह गई। इनका कहना है ये अपनी लंबी ज़बान से खुश हैं और आज इसी लंबी ज़बान की वजह से इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है। वैसे ये अवार्ड तो हमारी इंडियन औरतों को मिलना चाहिए था। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। खैर छोड़िए। दोस्तों शायद आपने श्रिम्प का नाम सुना होगा। ये काफ़ी यूनिक जानवर है। इसका दिल इसके दिमाग के बीच में मौजूद है, लेकिन जब भी इसका दिल फीमेल श्रिम्प को देखकर धड़कता होगा तो इसके दिमाग को काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी। और अगर कोई फीमेल श्रिम्प प्यार में इसका दिल मांगती होगी तो इसका दिमाग कहता होगा उठा के बाल्टी मारेगा, साला पानी नहीं मांगेगा। एलिफेंट ताकतवर और भारी होने के साथ साथ एक खूबसूरत जानवर भी है।
लेकिन क्या आपको मालूम है एलिफेंट जंप नहीं कर सकते? वेल ये बस एक एनिमेशन है। हकीकत में एलिफेंट जंप नहीं कर सकते क्योंकि उनके पैरों की हड्डियां सब नीचे की तरफ होती हैं। आपने स्लॉथ एनिमल का नाम तो सुना होगा या आपने ज़ूटोपिया मूवी तो देखी होगी जिसमें वो सारे काम में तो स्लो होता है लेकिन गाड़ी चलाने में सुपर फास्ट। स्लॉथ दुनिया का सबसे स्लो जानवर है। इसको अपने एक वक्त का खाना हजम करने में 2 हफ्ते तक लग जाते हैं। और स्लॉथ की एक मज़ेदार बात यह है कि ये हमेशा हंसता रहता है, चाहे वो स्ट्रेस में हो या किसी बड़ी तकलीफ़ या दर्द में। इसके चेहरे से कभी भी स्माइल नहीं हटती। वैसे हम इंसानों को इससे कुछ सीखना चाहिए। ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफ़ परेशानी आए, सामने वाले पे अपनी परेशानियां कभी भी ज़ाहिर नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी तकलीफ़ और परेशानियों को सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ज़ाहिर करना चाहिए। नैनीताल के किसानों के खेतों को जंगली सूअरों ने तबाह कर रखा था। किसान काफ़ी परेशान हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वो किस तरीके से इन जंगली सूअरों को भगाएं। किसानों को एक दिन एक उपाय मिला और उन्होंने लाउड स्पीकर्स में हनी सिंह के गाने चलाकर खेतों में रख दिए, जिसको सुनकर जंगली सूअरों का बुरा हाल हो गया। और जंगली सूअरों की तरह वहां से भाग गए और ये बात ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। नैनीताल के धारी गांव के किसान बिशान जांतवाल का कहना है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था जहां मनुष्य रहते हैं वहां जंगली जानवर भटकने से परहेज करते हैं, तो मैंने सोचा संगीत से जानवरों को लगेगा कि यहाँ मनुष्य हैं। लेकिन हनी सिंह के गानों की ताकत की वजह से जंगली सूअरों के साथ साथ बाकी जानवर भी भाग गए। शिनचैन कार्टून तो आपने देखा ही होगा। शिनचैन जो कि बच्चों का इमरान हाशमी है, उसकी शरारतें और शैतानियों ने इस कार्टून को सुपर डुपर हिट बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं शिनचैन को इंडिया में 2008 में बैन कर दिया गया था क्योंकि शिनचैन में इस्तेमाल किए जाने वाले डायलॉग्स 18+ होते थे। यहाँ तक कि शिनचैन को एक फ्लर्टिंग कैरेक्टर दिखाया गया था जिसमें 5 साल का बच्चा लड़कियों से ऐसे फ्लर्ट करता है जैसे एडल्ट मूवी का कोई हीरो, और वो किसी भी एज की लड़की को नहीं छोड़ता। शिनचैन कार्टून में दिखाए जाने वाले ये सीन बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल रहे थे, जिसकी वजह से इस कार्टून को बैन करना पड़ा। और जो डायलॉग्स आपको शिनचैन में हिंदी लैंग्वेज में दिखाए जाते हैं वो सब फेक होते हैं। अगर आपको शिनचैन के जापानीज लैंग्वेज के असली डायलॉग हिंदी में सुना दिए जाएं तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। इस कुत्ते को देखकर आप कह रहे होंगे ये कुत्ता तो एकदम शेर जैसा दिखता है, लेकिन आपको बता दें यार वो शेर ही है, लौडियाबाजी कर करके शक्ल कुत्ते जैसी हो गई है। नहीं, ये कुत्ता ही है जिसका नाम है टिबेटन मैस्टिफ, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता है और ये दिखने में एकदम शेर जैसा होता है। वैसे तो ये कुत्ता बहुत शांत और समझदार है, लेकिन अगर इसको सामने वाले से इसके और इसकी फैमिली के लिए खतरा लगता है तो इस कुत्ते को शेर बनने में ज़रा भी देर नहीं लगती।